हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और देखिए मेरी शक्ल या गंदी लग रही है, आप लोगों का भी मूड खराब हो गया होगा। वो पता है क्यों? क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल की है। देखो मैं कितना ऑयल लगाती हूँ। मेरे हाथ में चमक रहा है। तो रात को मैंने ऑयल लगाया क्योंकि मेरे बाल ना बहुत ड्राई ड्राई हो रहे थे और आज मुझे पैक बना लगाना है। लेकिन सुबह से ना पूरा मूड मेरा ऑफ हो गया, खराब हो गया। वाइट वाइट क्या है? हाँ वाइट वाइट नीचे चीनी है। चीनी डाल के लाते बॉर्नविटा के अंदर चीनी होती है बेटा। और अभी पता है मैं आपको टाइम दिखा दूं, देखो अभी 10 बज रहे हैं, राइट 10 बज रहे हैं। मेरे घर में केवल झाड़ू हुआ है, बाकी कोई काम नहीं हुआ। और उसका रीज़न आप सुनोगे ना तो आप डर जाओगे, दंग हो जाओगे। तो पूरा बेड वगैरह सब साफ कर दिया था, बस मैं ना पोंछा लगाने जा रही थी तो वो जमाई वगैरह आके बैठ गए थोड़ा सा, तो उनसे बातें करने लगी और मैं वीडियो भी बना रही थी उसी वक्त। तो है ना मंजे ने आके मुझे न्यूज़ दी। एक मिनट पहले बिचौनी सुखा दूँ। हाँ तो है ना, पता है क्या हुआ? मुझे आके न्यूज़ सुनाई कि है ना हमारी गली के अंदर 4 घर छोड़ के, हाँ ले लो, तो वहाँ पर है ना एक कोरोना पॉजिटिव मिला है। तो हमारी गली में तो ना ऐसी कहते ना भड़दंग मच गई, हालत खराब हो गई सबकी। मैं खुद डर गई, मैंने कहा यार अब क्या होगा। पुलिस आ गई, बहुत भीड़ भाड़ इकट्ठी हो गई, सब है ना कहते ना। हाँ बेटा पुलिस आ गई ना। हाँ देखो मुल्लू के पुलिस कैसे आई, पुलिस ने गली बंद कर दी। कर दी। हाँ आपको बताइए कोरोना के क्या हो गया मोलू? भीड़ हो रही है। आपको बताइए हम तो डर ही गए थे पूरा। तो हमने गाँव के जाने के लिए ये मेरा पूरा बैग तैयारी कर ली है। एक मिनट सर, तो है ना हम लोग सब डर गए और इसी वजह से पता है मैं सुबह 7 बजे से और अभी तक हम लोग केवल गेट पे खड़े थे क्योंकि जो माहौल था ना। और हाँ सैनिटाइजर दे दो, कुकर दे दो। हाँ भी देती हूँ। तो हम लोग है ना सब डर गए थे और सब अपने अपने घर के बाहर खड़े थे और जो हो रहा था ना उसको देख रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर गए थे, सच में बहुत ज़्यादा डर गए थे और अभी भी डरे हुए हैं। क्योंकि है ना गांव में एक भी कोरोना का पॉजिटिव यानी कोई भी मरीज नहीं था। और एक सेकंड बोलिए, एक सेकंड, हाँ रखा है, हाँ रखे रहने दो उसको। कोई भी पॉजिटिव मरीज नहीं था यहाँ पे। और जब कोरोना खत्म हो चला, 7 तारीख से सारा लॉकडाउन खुलने वाला था, तब हमारे यहाँ पर एक मरीज आया। एक सेकंड बोलू, हाँ लो तुम। अब यहाँ पर मरीज आया है तो कितना डर लगेगा। हाँ तेला, चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी गली की इस वक्त हालत क्या है। हालांकि अब तो सब अपने अपने घरों में अंदर चले गए हैं, लेकिन डर है ना। आरू टीवी की आवाज बंद रखो। लेकिन है ना लोगों की जो मन में दहशत हो गई है ना वो अभी भी बरकरार है और आई थिंक वो रहेगी भी। चलो मैं ना पहले आपको गली दिखाती हूँ, पुलिस बैठी है मेरी गली में, दिखाती हूँ, बैक करके दिखाती हूँ। पूरी गली के अंदर आप देख सकते हैं बिल्कुल सन्नाटा। और यहाँ पर ना पुलिस ये लकड़ियाँ लगा गई है, गली को कर दिया है सील, ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। और जो है ये सब लोग देखने वाले खड़े हैं, ये लोग भी मान नहीं रहे हैं कि अपने घर चले जाएं और इसी वजह से फैलेगा पूरा कोरोना। हालत ख़राब हो चुकी है, देख के आप लोगों को भी डर लग रहा है ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैंने सोचा चलो आप लोगों को नज़ारा दिखाती हूँ। कई लोग बोलते हैं ना कि झूठ होगा, भैया सच है। मतलब पुलिस वुलिस इकट्ठी थी ना, इसलिए मैंने बनाई नहीं थी, मुझे डर लग रहा था। पकड़ा दी थी, हाल बना दी तो चाहती। बना तो देता पर अजीब लग रहा था। लो पूरी गली में पंचायत। हाँ टूट गया, सब इकट्ठे होके बातें कर रहे हैं। कुछ नहीं हो गया बेटा, डर रहे हैं सब लोग, क्या करें क्या नहीं करें। मेरा ट्राइपॉड उड़ गया। ये दुपट्टा ना सच में मुझे बहुत इरिटेट कर देता है। एक तो गर्मी, ऊपर से दुपट्टा रख के गेट पे जाओ, गेट पे भी नहीं जा सकते बिना दुपट्टे। पापा पता नहीं बेटा कहाँ से कब आएंगे। अब कोकल दे दूँ? चलो मैं अब बेटा मुझे थोड़ा सा मेंटली शांत होने दो, एक सेकेंड। पहले मैं नहाऊंगी ताकि सर का तेल निकले और थोड़ा सा मेरे सर का दर्द बंद हो, क्योंकि ना सर में तेल डाल लो ना तो कुछ अजीब सा चिप 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 हो जाता है। और मैंने तो ना देखो भर भर के तेल डाला है। अरे यार ये लड़का, मम्मी ने क्या डाला तेल? कितना चारा डाला? क्या दे दूं? चीटी क्या बंद कर लूं? देखो सा खाना बन रहा है, कुकर दे दो, कुकर का ढक्कन दे दो, सब चीज चाहिए, पूरे घर में फैलाएगी।
तो बस फटाफट से पहले मैं लगाऊंगी पोंछा, उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने, क्योंकि मैंने जो ऑयल लगाया है ना वो मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है। यानी बहुत ज़्यादा हार्ड और चिपचिपा वाला ऑयल है, वो कलौंजी का ऑयल बनाया था मैंने, तो उसकी वजह से ना माथा बहुत भारी भारी हो रहा था। तो पोंछा लगा के मैं सबसे पहले जाऊँगी नहाने, नहाने के बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी आज बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। नाश्ता नहीं बना, काम नहीं हुआ। आप लोग सोच सकते हो कि क्या हालत हो रही होगी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनको तो भूख लगेगी बहुत जल्दी। और आज नाश्ता वगैरह नहीं बनाऊंगी, नहा के मैं डायरेक्ट खाना ही बनाऊंगी, क्योंकि फिर टाइम हो चुका 10 तो ऑलरेडी बज ही चुके हैं, अब क्या नाश्ता खाएंगे फिर। तो यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी, मैंने लौकी को कद्दूकस किया है और यहाँ पर मैं 1 गिलास पानी डाल दूँगी और साथ में ही मैं कढ़ाई में रखूँगी सरसों का तेल गर्म होने। और जो लौकी मैंने कद्दूकस करके रखी थी उसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। उसके बाद यहाँ लौकी को आपको भूनना है कम से कम 15 मिनट तक, अच्छी तरह से भून लेना है सरसों के तेल में। आप जो भी ऑयल यूज़ करते हो खाने में आप उस ऑयल में भून लें, और उसके बाद 15 मिनट तक भूनने के बाद फिर इसको निकाल लेना है। और जब तक वहाँ पे लौकी मेरी भून रही है, मैंने यहाँ पे मलाई निकाल ली है, तो मैं मलाई में से घी निकालूँ यानी मक्खन निकालूंगी। तो जब तक वो काम हो रहा है तब तक साइड में मैं इस काम को भी करती रहूँगी, ताकि साथ साथ में जो एक्स्ट्रा का काम है वो भी मेरा हो जाए। और यहाँ पर ये जो लौकी थी वो अच्छे से भुन चुकी है, और अभी मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी दूसरे बर्तन में। और सेम इसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा सरसों का तेल और डालूंगी, बिल्कुल 2 चम्मच के करीबन। और इसके अंदर मैंने जो आलू की क्यूब्स काट के रखी हैं उनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो आलू को आपको 90% तक फ्राई कर लेना है, 90% या 95% तक आपको इसको फ्राई कर लेना है। और उसके बाद जब तक आलू फ्राई हो रहे हैं, मैं यहाँ पे मक्खन निकाल रही थी, और मक्खन निकालते निकालते मेरे आलू भी फ्राई हो गए। और बीच बीच में आपको उनको चलाते रहना है, नहीं तो फिर आपके जो आलू हैं वो कढ़ाई में चिपक जाएंगे। चाहे नॉन स्टिक की बर्तन हो फिर भी आपको उनको थोड़ा सा हिला देना है, क्योंकि फिर एक साइड पक जाएंगे, एक साइड कच्चे रह जाएंगे। तो चारों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन जैसे आपको कर लेना है। और आलू भी यहाँ पर मेरे फ्राई हो चुके हैं, तो इनको भी मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी। और जो थोड़े बहुत आलू चिपक गए हैं उनको मैं छुड़ा लूँगी। वैसे ये चिपका हुआ ना मुझे अच्छा लगता है, तो इनको भी मैं निकाल लूँगी। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं चिपका था, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और इसके बाद मैं डालूंगी यहाँ पे 1 चम्मच के करीबन सरसों का तेल, और उसमें डालूंगी जीरा और सरसों और थोड़ी सी हींग। तो हींग मैं दिखाना भूल गई या फिर स्किप हो गया आई थिंक। तो ये सारी चीज़ें डाल के मैंने भून लिया, और उसके बाद मैं प्याज डाल दूंगी। और प्याज को भी आपको इस तरह से पकाना है जैसे कि आप सब्जी के लिए भून लेते हो, बस उस तरह से आपको प्याज को भून लेना है। और उसके बाद मैं डालूंगी बेसिक मसाले जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। तो धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर मैंने आधी चम्मच डाली है, और मिर्च मैंने स्वाद अनुसार डाली है। और इन सारे मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है। उसके बाद पानी डाल देना है। तो पानी की जगह पर यहाँ पर दही डालना था, लेकिन दही है नहीं, और हमारी गली पूरी सील है, तो मैं कुछ भी सामान लेने नहीं जा सकती, ना ही मेरे हस्बैंड जा सकते हैं। और वैसे भी जय अभी यहाँ पर नहीं है। तो मैंने यहाँ पर टमाटर डाल दिए, और टमाटर को अच्छी तरह से पकाने के बाद जो आलू और लौकी मैंने फ्राई करके रखी थी उनको मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी। और अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है मसाले के अंदर, ताकि सब्ज़ी के अंदर पूरा मसाला कोट हो जाए। यानी कहीं से भी सब्ज़ी ऐसा ना हो कि मसाला उसमें मिल ना पाए, अच्छी तरह से मिला लेना है। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं डाल दूँगी स्वाद अनुसार नमक। और नमक डालने के बाद आपको 10 से 5 मिनट तक मान लीजिए कि इसको ढककर पका लेना है, जब तक कि सारे मसाले अच्छी तरह से सब्ज़ी के अंदर मिक्स ना हो जाए, थोड़ा सा ऑयल सेपरेट ना होने लगे। बस आपको चलाने के बाद ढककर इसे 5 मिनट के लिए और पका लेना है। और 5 मिनट के बाद आपकी सब्ज़ी बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगी, जैसे कि मेरी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़े से मैं डाल दूँगी हरे धनिया। तो बस सब्ज़ी मेरी यहाँ पर बनकर रेडी होती है। तो आप लोग भी इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करना। जिसके घर में लौकी नहीं खाई जाती उसके घर में भी खाने लगेंगे, और मस्ट ट्राई रेसिपी है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर कहोगे कि दीदी सब्ज़ी बहुत टेस्टी थी, एक बार ज़रूर ट्राई करना मेरे कहने पर। तो ये सिंपल सा खाना है हमारा, और सब्ज़ी का टेक्सचर आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया है। और मैं रायता बनाने वाली थी, लेकिन जो छाछ थी मेरे घर पे वो बहुत ज़्यादा खट्टी थी, इसलिए फिर मैंने रायता स्किप कर दिया। तो मैंने केवल रोटी, सब्जी और लड्डू ही रखे हैं। तो आप लोग भी आ जाइए, खाने को एंजॉय करिए। नहीं मत आना, मेरी गली में कोरोना हो गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये दोपहर का टाइम है, क्योंकि एकदम से टीम आई थी चेक करने के लिए, और जिनको कोरोना पॉजिटिव थे उनको टीम लेकर जा चुकी है। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ हो गई थी, तो हम लोग भी अपने घर के गेट पे खड़े थे, ये जो माहौल था उसको देख रहे थे, क्योंकि सबके मन में कहीं ना कहीं डर था, घबरा रहे थे सब, जैसे कि भाई अब चीज़ ही ऐसी है। और इसी वक्त जिनको यानी जिन लेडी को उनके हस्बैंड को था, उनको एम्बुलेंस आई और सारी टीम आई डॉक्टर्स की, वो उनको लेकर गए हैं। अब क्या पता क्या होगा। उसके बाद ये हम लोग फिर लूडो खेलने बैठ गए कि क्या करते, बाहर तो खड़े हो नहीं सकते। तो ये हमारे पड़ोस का बच्चा है, राजा, अन्नू, ये सब तो मेरे घर के ही बच्चे हैं।
तो हम सब यहाँ पर लूडो खेल रहे थे और पता है हर बार मैं लूडो में जीतती हूँ, तो इतनी चीटिंग करते हैं ना सबके सब। और इस बार भी ना मैं ही जीती थी, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। तो उसने देखा, अभी सामने कुणाल बैठा है ना, वो बहुत चीटिंग करता है मेरे पे। आएंगे तो चालू कर दो। मैं जीत गई, देखो शादी की मरी है, जीत गई, मर गई मर गई मर गई मर गई मर गई। जीत गई, भाग गए भाग गए। फिर लूडो वगैरह खेलने के बाद मैं किचन में आ गई और यहाँ पर मलाई मैंने जो थोड़ी सी सुबह चला दी थी, मक्खन निकाल दिया था और अभी बहुत क्वांटिटी में मलाई रखी थी, तो मैंने सोचा चलो मैं दोबारा से इसको फिर चला देती हूँ। तो कम से कम यहाँ पर शाम को जब मैंने घी गर्म किया था तो 1-1.25 किलो के करीबन मुझे यहाँ पे घी निकल के आ गया था मलाई में से। तो अभी झाड़ू वगैरह कर रही थी, शाम का टाइम था, बाहर आंधी आने लगी, तो फिर हम लोग उठ के घर में आ गए और यहाँ पर मैं अभी फिर से मलाई में से मक्खन निकालूंगी। और जैसे ही मलाई में से मक्खन निकाला, आरू को भूख लगने लगी, बोलती है मम्मी भूख लग रही है। तो मैंने थोड़ा सा आटा लगाया और उसके लिए 2 पराठे बना दिए, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को शाम के टाइम भूख लगी जाती है। तो पराठा वगैरह बना दिया और यहाँ पर अब मैं गैस क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मैसी बहुत जल्दी है ना, ब्लैक कलर की जो गैस होती है ना बहुत जल्दी मैसी हो जाती है। तो यहाँ पर अब मैं गैस वगैरह क्लीन कर लूँगी अच्छी तरह से, पूरे प्लेटफॉर्म को क्लीन करूँगी और उसके बाद फिर मैं आपको मिलूँगी थोड़ी देर बाद। तो बस यहाँ पर मेरा काम ख़त्म होता है, तो चलिए हम लोग आगे चल के मिलते हैं, आराम से बैठ के बातें करेंगे। हेलो एवरीवन। और अभी है ना सारा काम फ्री हो चुका। और ये थाली है ना, पता है मैंने बहुत महीनों पहले DIY करी थी। देखो पता है, ये मैंने इस तरह से कागज लगाया था, पीछे ये थाली है, तो इसका ना मैंने वो बनाया था, क्या बोलते हैं, बना के बताती हूँ। ऐसे ये जो वो नहीं होते कंचे बोलते हैं गाँव में, हमारे वहाँ पे लकोटी बोलते हैं गुजराती में। तो ऐसे ऐसे ना ये थाली पूरी घूमती थी इसके अंदर, और मैंने सारे डब्बे वगैरह इसके अंदर रखे थे। बट अब है ना मैंने ये हटा दी, मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। और पूरे दिन में अब टाइम मिला है मुझे आप लोगों से बात करने का, क्योंकि आज कोरोना मरीज मिलने की वजह से ना हमारी गली में हड़कंप मचा हुआ है। सबके घरों में यही चर्चा, सबके यानी सब एक दूसरे से दूर दूर खड़े, अपने अपने गेट पे खड़े होके ये बस एक ही चीज के बारे में बस बातें। ओ माय गॉड, आज तो हालत खराब हो गई। एक पल को तो ऐसा लगा जैसे हमको ये घर आज छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि जय ने इतना तक कह दिया कि पूरा सामान पैक कर लो और अब हम अपने स्कूल रहने चलेंगे, क्योंकि अगर पूरी गली इस तरह से सील हो जाएगी तो रहना तो इम्पॉसिबल। मैं तो इस तरह से मर जाती, और बच्चे रोते वो अलग। तो थोड़ा बहुत सामान पैक भी कर लिया था, लेकिन मैंने हटा दिया, क्योंकि है ना मैं नहीं चाहती थी कि ना, मैं सोच रही थी कि 1-2 दिन देखते हैं, अगर माहौल बिगड़ता लगेगा तो फिर हम चले जाएंगे यहाँ से। और अगर माहौल ठीक ठाक रहा, ऐसा ही रहा जैसा आज है, तब तो कोई बात नहीं है। अब कल पता पड़ेगा, परसों पता पड़ेगा कि गली का माहौल कैसा होता है। आरू वॉल्यूम धीमी कर देना बेटा। तो कल पता पड़ेगा। आज अनाउंसमेंट हो चुकी है कि पूरा जो हमारा ये यहाँ से वहाँ तक का जो एरिया है ना, जितना भी है पंजाब बैंक के पास तक, वो पूरा एरिया सील था आज के दिन। और कल से कर्फ्यू बताया जा रहा है यहाँ पर कि कर्फ्यू रहेगा। और मैंने दूध वगैरह सब मंगा के रख लिया है। दूध वो रखा, देखो ये रखा है, और 1.5 लीटर अभी घर में और रखा है, तो 3-3.5 लीटर के करीबन दूध हो गया। क्योंकि अब यहाँ पे सख्ती बढ़ने वाली है। फर्स्ट मरीज आया है मेरे यहाँ पर, मेरे गाँव में, मेरी तहसील में। ये एक डिस्ट्रिक्ट है, छोटे जैसे गाँव में नहीं तहसील होती है, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, वो है। ये प्रॉपर एकदम देहाती गाँव होता है ना, वैसा नहीं है, मैंने काफी बार बताया है। तो यहाँ पर वो चीज हो गई। आज पुलिस ने अनाउंसमेंट कर दिया था, जिसको जो चीज लेनी है आज ले लो, कल से बंद होने वाला है। तो दिल की धड़कनें बहुत तेज बढ़ गई हैं। तो यही बात है मुझे आपको बतानी थी। आज पूरा दिन ना ऐसा हड़कंप में रहा। पहले जिनको, यानी मैं बता दूं, हमारी गली में हुआ है, तो किसको हुआ है वो भी बता दूं। तो वो प्रेग्नेंट लेडी थी, तो उनकी डिलीवरी हुई आगरा में किसी हॉस्पिटल में, तो वहां से उनको कोरोना लग गया, उनके और उनके हस्बैंड को। तो पुलिस लेकर गई है। अब घर में किस किस को है पता नहीं। तो अभी परसों शायद वो उनकी डिलीवरी हुई थी, और वो परसों बेटी को लेकर आई थी, और आज पूरी गली को सैनिटाइज किया। मैं आपको बैनर वगैरह सब दिखा दूंगी। बहुत हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जब हम न्यूज में सुनते हैं ना तो हमको इतना डर नहीं लगता, लेकिन जब हम अपनी आंखों से किसी चीज को देखते हैं ना, तो उस चीज की जो असलियत होती है ना, वो हम महसूस करते हैं जब हम रियल अपनी आंखों से देखते हैं। तो अब हमको महसूस हुआ कि यस, कोरोना क्या है, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा, उसको बहुत ही नजदीक से फील किया, इसलिए। और मुझे ना कुछ कमेंट के बारे में बात करनी थी, क्योंकि कल जो मैंने कहा ना मेरी वीडियो में कि मैं जहाँ मेरी जिठानी और सास होती है वहाँ नहीं जाती, उसके पीछे काफी सारे ऐसे कमेंट आए हैं कि आप घर की चुगली करते हो, और आप ऐसी बातें करते हो, वैसी बातें करते हो, काफी सारे ऐसे बात आई हैं। तो
तो अभी क्या है कि मैं किसी को कमेंट में बता नहीं सकती कि क्या क्या सिचुएशन है, और कुछ ऐसी बातें होती है कि मैं चाहकर भी नहीं बता सकती। हालांकि मैं उन बातों को आपको बताऊंगी तो आप मुझे कभी गलत नहीं कहोगे, मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी उन बातों को नहीं बताऊंगी। क्योंकि कहते हैं ना, परिवार चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, लेकिन आप अगर परिवार की बहुत ज्यादा बुराई करते हो तो कहीं ना कहीं बदनामी वो आप ही की होती है। मैं इसी वजह से कोई बातें नहीं बताती। और कोई मुझसे कहता है कि आप खुद अलग रहना चाहती थी, आपको खुद ही पसंद नहीं था, तो अब ये चीजें मैं आपको नहीं बता सकती। जिसको ऐसा लगता है ना कि मैं अलग रहना चाहती थी, तो मेरी जो बर्थडे वाली वीडियो है ना, उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप लोग मेरी बर्थडे वाली वीडियो देखना कि मैं अलग रहना चाहती थी कि जबरदस्ती मेरे घर वालों ने मुझे अलग किया, ना चाहते हुए भी। मैंने बहुत रोई, बहुत मना किया, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब कहता है ना कि जब बड़ों की मति में पत्थर पर आओ ना, तो छोटे क्या कर सकते, छोटे आखिर छोटे ही हैं। और फिर किसी अलग समाज की लड़की हो और पढ़ी लिखी लड़की हो तो उसको हर बात पे पता है उसी चीज का ताना दिया जाता है। तू बड़े माँ बाप के घर की है, तू पढ़ी लिखी है, तू ये है, तू वो है, चाहे फिर वो कुछ अच्छा करे चाहे फिर वो गलत करे, उसको 24 घंटे ताना मिलता है। घर वालों की तरफ से, परिवार वालों की तरफ से, जेठ जिठानी की तरफ से, गली गली जैसे एक मोहल्ले में नहीं कुत्ते को धुतकारा जाता है, उस तरह से जब उस लेडी की है ना घर वाले इज्जत कर देना एक कुत्ते जैसी, तो फिर उस लेडी पे क्या बीतती होगी ना, वो आप लोग नहीं समझोगे। क्योंकि कहना आसान होता है, मैंने हमेशा कहा है, क्योंकि कहना आसान होता है और 5 उंगलियां एक समान नहीं होती। मैंने पहले भी मेरी वीडियो में कहा था कि हर इंसान के घर का माहौल एक जैसा नहीं होता। हर इंसान के घर में अलग अलग तरह के इंसान होते हैं, अलग अलग उनकी सोच होती है, समझ होती है। क्योंकि एक जन ने मुझे कहा, सालू सालू करके हैं वो हमेशा मुझे बैड कमेंट ही करते, ऑलवेज। वो जल्दी मुझे अच्छे कमेंट नहीं करती, कभी 1-2 बार कर दें, बट मैंने उनको ब्लॉक नहीं किया, क्योंकि वो भद्दे कमेंट नहीं करती, बैड कमेंट करती हैं पर भद्दे नहीं करती। तो मैंने कभी इंसान की उनकी सोच है, वो चलो कोई बात नहीं। आज वो बोली आप ऐसी खुद होंगी, इसके लिए आपको ऐसा होता है, मैं भी अपनी जिठानियों के साथ रहती हूँ, मेरे घर में ऐसा नहीं होता। तो जितना मैंने मेरी जिठानियों के लिए किया है ना, उतना शायद आप कभी कभी कर भी नहीं पाओगे, लेकिन मैं यहाँ नहीं बता सकती और न मैं बताना नहीं चाहती। और मैंने जो किया है ना, मुझे अपने आप पर गर्व है, मैं जो मेरे पति पर गर्व है कि मेरे पति ने क्या किया, लेकिन मैं आप लोगों के सामने नहीं बताना चाहती। और एक ने मुझे कहा कि आपके माँ बाप ये वीडियो देखते होंगे, तो मेरी पता है कैसी आदत है, मुझे पता है कि ये ससुराल मेरा है, ये घर मेरा है, मुझे हैंडल करना है। अगर मैं मेरे माँ बाप को यहाँ पर लेके आऊँ, मेरे मायके वालों को यहाँ पर लेके आऊँ, तो कितने दिन मेरा चला लेंगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, मैं नहीं लाती। वैसे भी मेरा मायका कोसों दूर है, और आज तक मेरे घर में क्या हुआ ना, मैंने कभी अपने मायके फोन करके भी नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता है ये मेरा परिवार है, मुझे मेरे हिसाब से हैंडल करना है। मायके वालों को इन्वॉल्व करके कुछ नहीं होता। और जो लड़कियां मायके वालों को इन्वॉल्व करती हैं ना अपने घर के मैटर में, वो निहायती बेवकूफ और बेकार लड़कियां होती हैं। क्योंकि हमारी फैमिली है, वो हमको चलानी है, हमें हमारे हिसाब से चलानी चाहिए। कभी माँ बाप को बीच में नहीं लाना चाहिए, और कभी हमें अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। आज मेरे सर पे पल्लू नहीं है, आज मैं सूट में हूँ, लेकिन कभी मैं भी साड़ी में थी, मेरे भी सर पे पल्लू था, ठीक है। लेकिन मैं सारी बातें आप लोगों को क्यों बताऊं, मुझे जैसा मैंने सोचा कि जिन चीजों की वजह से मैं यूट्यूब पे आई थी, आज वही चीजें अगर यूट्यूब पर आ रही हैं तो फिर मैं यूट्यूब भी छोड़ दूंगी। क्योंकि मैं इन चीजों को अपनी लाइफ में ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहती थी। और यहाँ भी अगर मुझे इसी सोच की औरतें, इसी सोच के इंसान मिले, तो फिर यहाँ रहने का क्या मतलब है। अब आप लोग खुद इस बात को सोच सकते हैं। तो एक कमेंट मुझे उन्होंने किया था, एक जन की तो मैंने जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर कर दी। इनका नाम था सबीना बानो, इन्होंने भी मुझे बैड कमेंट किया था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मुझे एक इंसान को तो एटलीस्ट कुछ ऐसा बताना चाहिए कि उनको ऐसा लगे कि हाँ ये सही है। तो मैंने 2 इंसान को बताई, एक ने मुझे मेल किया था, अमित करके हैं, और एक ने मुझे, इनका नाम है सबीना बानो, तो इन्होंने भी मुझे कमेंट किया। देखो मैंने इनके 8 कमेंट के रिप्लाई दिए हैं। फिर लास्ट में उन्होंने मुझे क्या बोला कि रेनू जी सॉरी, मैंने भी आपको बैड कमेंट किया था, लेकिन मुझे सच्चाई पता नहीं थी। क्योंकि कभी कभी जब आपका दिल भर जाता है और कोई आपसे कमेंट पे कमेंट करता है ना, तो फिर दिल की वो जो दबी बातें होती है ना, वो बाहर निकल आती हैं। तो बस ऐसा ही हुआ, मुझे लगा कि नहीं ये इंसान मेरे बारे में ज्यादा गलत सोच रहा है, तो चलो मैं इसको रियलिटी बताऊं कि क्या रियलिटी थी, ठीक है। और उसके बाद एक का कमेंट था, वो मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर है, इसके लिए ना मैंने उनको ब्लॉक नहीं किया, अदरवाइज मैं उनको ब्लॉक ही कर देती, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन वो मेरे काफी पुराने सब्सक्राइबर हैं, जबकि मेरा चैनल नया ग्रो हुआ था। तो मैं उनका कमेंट निकाल रही हूँ, और मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगी कि वो महानुभाव कौन है। और आज मैंने उनका कमेंट डिलीट नहीं किया, क्योंकि मैं उनका कमेंट डिलीट कर देती हूँ तो बोलते आप मेरे नेगेटिव कमेंट को डिलीट कर देते हो। तो आप अपनी जो छवि है ना वो लोगों को दिखाओ। ये रहे वो नवीन शर्मा करके उनका नाम है, और यूँ लिखे हैं उन्होंने ये लिखा है कि
और आप लोगों को नेगेटिव कमेंट को डिलीट कर देते हो। तो देखिए भाई साहब, मैंने आपका कमेंट डिलीट नहीं किया। आप भाई साहब हो या लेडी हो, आई डोंट नो, और तुम्हारी किसी से बनती नहीं है, मुझे पता है। तुम उनके साथ नहीं रहना चाहती हो क्योंकि तुमको अकेले रहना पसंद है और तुम दूसरों को बुरा बताती हो जबकि तुम खुद बुरी हो। तो मैं इनसे पर्सनली ये बात कहना चाहूंगी कि क्यों आप मेरे घर में आके देख कर गए थे कि मैं कैसी थी। अगर आपको देखना है, अगर आपको जानना है ना, मैं ऐसा करो, आप मुझे मेल करो, मैं आपको पर्सनली मेरे घर का एड्रेस देती हूँ और आप मेरे घर आओ और पूरे गली मोहल्ले में आके पूछ लो कि मेरे साथ क्या हुआ था और मैं कैसी हूँ। ठीक है, अब इससे ज्यादा मैं आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि जब मैं मेरी एक आदत है कि मैं कभी किसी के साथ गलत करती नहीं हूँ और कभी गलत को सहन नहीं करती। ये मेरी खास आदत है।